नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही पुराने घने जंगल में चलेंगे। हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने वाले, बल्कि सदियों पुरानी एक ऐसी कथा पर चर्चा करेंगे जो आगे चलकर शासन प्रणाली और कूटनीति का एक जबरदस्त मास्टर क्लास बन गई। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे गहरा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये कि आखिर सच्चा मित्र कौन है। इसका जवाब ढूंढने के लिए उस प्राचीन जंगल की कल्पना करते हैं। वहां एक बेहद सुंदर पर बिल्कुल सीधा और भोला भाला हिरण रहता था, और उसी जंगल में उसका एक सबसे खास दोस्त भी था, एक बेहद समझदार और बुद्धिमान कौवा। इन दोनों के बीच की रोजाना बातचीत और एक दूसरे के प्रति जो वफादारी थी ना, वही इस पूरी कहानी की नींव है। तो इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है इस भूले हिरन और एक चालाक सियार की एंट्री के साथ। एक मीठी बातें बनाने वाले का आगमन होता है। होता यह है कि इनकी इस शांत दोस्ती के बीच अचानक एक चालाक सियार आ टपकता है। उसकी नज़र जैसे ही उस तंदुरुस्त हिरन पर पड़ती है, उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, यह हिरन कितना मोटा और तंदुरुस्त है। अगर मैं इसको अपने जाल में फंसा लूं तो कई दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। अपनी इस बुरी नीयत को छुपाने के लिए वो सियार मीठी मीठी बातों का सहारा लेता है। वो हिरन के पास जाता है और दोस्ती का दिखावा करते हुए कहता है, मित्र, मैं यहाँ बहुत अकेला हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? पर कौवे को बेवकूफ बनाना इतना आसान थोड़ी था। बुद्धिमान कौवे को तुरंत किसी खतरे का आभास हो जाता है। वो बिना देरी किए अपने दोस्त को चेतावनी देता है कि मुझे इस सियार पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। अजनबियों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सच में एक बहुत ही जरूरी सलाह थी। पर किस्मत देखिए, वो भोला हिरन इस बात को पूरी तरह से अनसुनी कर देता है और उस सियार की मीठी बातों में आकर उसके पीछे पीछे एक हरे भरे खेत की तरफ निकल पड़ता है। यहां से शुरू होता है संकट और सच्ची दोस्ती का असली इम्तिहान। खेत में जाल बिछ चुका है। अब जैसा कि डर था, भोला हिरण उस खेत में पहुंचते ही किसान के बिछाए जाल में बुरी तरह फंस जाता है। घबराकर वो जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगता है। इस संकट की घड़ी में दो बिल्कुल अलग नजारे देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो सियार है जो पास ही छिपकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा है और सोच रहा है, जैसे ही किसान हिरण को मारेगा मैं आराम से इसका मांस खाऊंगा। और दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त वहां वफादार कौवा उड़ता हुआ आ पहुंचता है। हालात देखते ही वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उस दुष्ट सियार की ही बिछाई हुई एक भयानक चाल थी। बिना एक पल गंवाए कौवा अपने दोस्त की जान बचाने के लिए एक कमाल की योजना बनाता है। हिरण डर के मारे पूछता है, अब मेरी जान कैसे बचेगी? तब कौवा एक एक करके उसे समझाता है। वो कहता है, मित्र, घबराना मत। सबसे पहले एकदम शांत मरे हुए के समान लेटे रहना, फिर किसान के आने और जाल खोलने का इंतजार करना, और आखिरी कड़ी, जैसे ही मैं जोर से कांव कांव करूं, पूरी ताकत लगाकर भाग जाना। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। किसान वहां आता है और हिरन को मरा हुआ समझकर जैसे ही जाल हटाता है, कौवा तुरंत अपना इशारा दे देता है। हिरन बिजली की तेजी से उठता है और वहां से भाग निकलता है। किसान पूरी तरह हैरान रह जाता है। गुस्से में आकर वो अपना भारी डंडा हिरन की तरफ फेंकता है, पर वो डंडा हिरन को ना लगकर सीधे झाड़ियों में छिपे उस चालाक सियार को जा लगता है। सियार वहीं मारा जाता है। तो देखा, सियार अपनी ही चालाकी का शिकार बन गया, जबकि सच्ची दोस्ती ने हिरन की जान बचा ली। अब आते हैं इस कहानी की मुख्य सीख पर, यानी असली इरादों को पहचानने की कला पर। अगर ध्यान दें तो इन दोनों किरदारों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है बुद्धिमान कौवा जो पूरी तरह निस्वार्थ है, हमेशा सावधान रहता है और मुश्किल वक्त में सबसे पहले काम आता है। दूसरी तरफ है चालाक सियार जो खुदगर्ज है, अपने फायदे के लिए मीठी बातों का जाल बिछाता है और दूसरों का फायदा उठाता है। इस किस्से की सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे। इसलिए सच्चे दोस्तों की सलाह हमेशा माननी चाहिए और मीठी बातों वाले दिखावे से बचना चाहिए। इस कहानी से आगे बढ़ते हुए चलिए पंचतंत्र की प्राचीन विरासत और इस ज्ञान की उत्पत्ति को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये कहानी अचानक हवा में से नहीं आई है। इंडोनेशिया के मेंडुट मंदिर में उकेरी गई ये प्राचीन नक्काशी इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि पंचतंत्र की ये जबरदस्त कहानियां सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहीं। सदियों पहले ही इन्होंने समंदर पार करके पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली थी। ये अपने आप में कितनी हैरान करने वाली बात है ना। आखिर इन कहानियों को लिखने के पीछे मकसद क्या था?
बात कुछ ऐसी है कि राजा अमरा शक्ति के 3 राजकुमार पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे और उन्हें परंपरागत तरीकों से सिखाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। तब ये बड़ी चुनौती महान विद्वान पंडित विष्णु शर्मा को सौंपी गई। उन्होंने इस मुश्किल काम का एक अनोखा हल निकाला और इन्हीं रोचक पशु कथाओं का इस्तेमाल करके शासन नीति और कूटनीति सिखाने के लिए 6 महीने का एक कमाल का क्रैश कोर्स तैयार कर दिया। चलिए अब इन 5 सिद्धांतों को समझते हैं और पंचतंत्र के असली मतलब को डिकोड करते हैं। संस्कृत में पंचा का मतलब होता है 5 और तंत्र का मतलब है सिद्धांत। ये पूरा ग्रंथ व्यावहारिक ज्ञान के 5 मूल सिद्धांतों का एक जबरदस्त संकलन है। पहला है मित्र भेद, जिसका मतलब है दोस्तों के बीच फूट पड़ना। दूसरा है मित्र लाभ, यानी नए दोस्त और सहयोगी बनाना। तीसरा काकोलुकियम कहलाता है, जो युद्ध और शांति की रणनीतियों को समझाता है। चौथा है लब्ध प्रणाशम, जो ये सिखाता है कि हमारे पास जो है उसे खोने से कैसे बचाया जाए। और पांचवा है अपरीक्षित कार्यक्रम, जो बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाने के बुरे नतीजों के बारे में चेताता है। ये सच में दुनिया भर के ज्ञान का एक विशाल खजाना है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, आज के समय में इनकी प्रासंगिकता, क्योंकि सफर ही असल मंजिल है। क्या कभी ये ख्याल आया है कि हजारों सालों से ये कहानियां जिंदा कैसे हैं? इसका कारण बड़ा ही गहरा है। ये कहानियां मानव स्वभाव को बिल्कुल वैसा ही दिखाती हैं जैसा वो सच में है, हमारी कमियों के साथ, हमारे डर के साथ और उस थोड़े बहुत दिखावे के साथ जो हम सबके भीतर कहीं ना कहीं छुपा होता है। जमाना चाहे कितना भी बदल गया हो, तकनीक कितनी भी आगे निकल गई हो, इंसान की फितरत लगभग वही रह जाती है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता और बस यही सच्चाई ये कहानियां एक आईने की तरह हमारे सामने रखती हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर विचार करते हैं। जरा सोचिए कि हम आखिर अपने जीवन में किसकी सुन रहे हैं? क्या हम उन बुद्धिमान और वफादार कौवों की सलाह मान रहे हैं जो सच में हमारी फिक्र करते हैं, या फिर उन मीठी बातें बनाने वाले सियारों के जाल में फंस रहे हैं? इस प्राचीन ज्ञान को आज ही आजमा कर देखा जा सकता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा सजाग रहिए।